Hello friends, welcome back to the MKS English classes. Once again, I brought you lesson number 32 and we are going to learn voice. Under voice, we are going to learn today present continuous tense का voice पढ़ेंगे my dear friends and my dear students. तो चलते हैं देखिए कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस दे दिया हूँ और पैसिव वॉइस का भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस दे दिया हूँ। इसमें देखिए इज एम आर का प्रयोग एक्टिव वॉइस में किया जा रहा है, पैसिव वॉइस में भी इज एम आर का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इसमें है क्या कि बीइंग का प्रयोग किया जा रहा है, एक और भीतरी लगाया जा रहा और बाय का प्रयोग किया जा रहा और ऑब्जेक्ट देते हुए हम लोग क्या करते हैं कि फुल स्टॉप देते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंसेस है तो आपको फुल स्टॉप देना है। आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस खुद को बनाना है, खुद से बनाना है, या यदि नहीं बनाना चाहते तो आप कम्युनिटी टैब में जाइए और बना डालिए। यहाँ पर देखिए कि आई एम रीडिंग ए बुक इज बीइंग रेड बाय मी, यानी कि हिंदी भी दिया हूँ और इंग्लिश भी दिया हूँ, दोनों दे दिया हूँ ताकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट वाले के लिए अच्छा रहेगा, ट्रांसलेशन अच्छे से बना सकते हैं और सीख सकते हैं। और तो चलते हैं देखते हैं क्या है यहाँ पर। आई एम रीडिंग ए बुक, सबसे पहले एक्टिव वॉइस दिया गया। एक्टिव वॉइस में आपको पहचानना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पर क्या है कि आई सब्जेक्ट शुरू में ही है और ऑब्जेक्ट देखिए वाक्य के अंत में ए बुक है। तो जब हम इसे शुरू में लाएंगे यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बुक हो जाएगा और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके अनुसार देखिए तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला लगता है। जो इसका प्रयोग किया गया, बीइंग दीजिए, भीतरी दीजिए और बाय देते हुए आई का ऑब्जेक्ट मी होता है उसको देते हुए आप बना सकते हैं। देखिए हिंदी में क्या दिया जा रहा है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मेरे द्वारा किताब पढ़ा जा रहा है। तो इस तरह से मैंने हिंदी भी और इंग्लिश दोनों का पैसिव वॉइस भी बना दिया हूँ। अब चलते हैं सेकंड उदाहरण में। देखिए यू आर प्लेइंग बॉल, तो यहाँ पर देखिए यू सब्जेक्ट है, बॉल ऑब्जेक्ट है, तो बॉल को क्या करें कि शुरू में ले आइए, बॉल इज बीइंग प्लेड बाय यू, यानी कि बॉल जो है सो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वहां पर जो ये स्ट्रक्चर है ये अप्लाई होगा। बॉल इज बीइंग प्लेड बाय यू, तुम गेंद खेल रहे हो। हिंदी में देखिए पैसिव क्या, तुम्हारे द्वारा गेंद खेला जा रहा है। अब देखिए थर्ड एग्जांपल में देखिए ही इज कटिंग वुड, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट ही है और वुड जो है सो ऑब्जेक्ट है, तो वुड को क्या करें कि शुरू में ले आए तो ये सब्जेक्ट बन जाता, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला स्ट्रक्चर लगाइए। वुड इज बीइंग कट बाय हिम, यानी कि वुड देते हुए इज बीइंग लगाइए और क्रिया का कट का तीसरा रूप कट होता है। बाय लगाते हुए ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है तो उसे लगा दीजिए। अब देखिए हिंदी में क्या है कि वह लकड़ी काट रहा है, उसके द्वारा लकड़ी काटा जा रहा है, तो पैसिव वॉइस भी हिंदी में मैं बना दिया हूँ। अब चलते हैं फोर्थ उदाहरण में। देखिए तो राम इज कटिंग वुड, अब यहाँ पर देखिए राम सब्जेक्ट है, वुड जो है सो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए आपको करना क्या, शुरू में ला दीजिए तो ये सब्जेक्ट बन जाता है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला ये स्ट्रक्चर लगाइए। तो वुड इज बीइंग कट बाय राम, यानी कि राम सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर बाय के बाद देने के बाद क्या हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब हिंदी में देखिए राम लकड़ी काट रहा है, राम के द्वारा लकड़ी काटा जा रहा है, तो हिंदी भी दे दिया हूँ पैसिव का माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। अब चलते हैं फिफ्थ उदाहरण में। देखिए दे आर फीडिंग द पुअर, तो यहाँ पर देखिए दे जो सब्जेक्ट है, द पुअर है सो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो शुरू में लाएंगे द पुअर, द पुअर जो है सो थर्ड पर्सन प्लूरल है और आर का प्रयोग होगा, इसलिए मैंने आर लगा दिया। बीइंग लगाना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रक्चर में ही कह रहा है, और एफ ई डी फेड, यानी कि फीड का भीतरी क्या होता है फेड, और उसके बाद बाय लगाइए और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है तो वो लगाइए। अब देखिए हिंदी में क्या है, वे गरीबों को खिला रहे हैं, उनके द्वारा गरीबों को खिलाया जा रहा है, तो इस तरह से मैं हिंदी में भी पैसिव वॉइस को बना दिया हमारे डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो बस स्ट्रक्चर जैसे देखते हैं जैसे है वैसे ही फॉलो कीजिए, बस आपका पैसिव बन जाएगा और इसके बाद ऐसे वॉइस आपको आ जाता है। यानी कि देखिएगा कि ये साधारण नियम से बन रहा है, सारे के सारे साधारण नियम को सबसे पहले जानिए, यानी कि टेंस का स्ट्रक्चर अगर यदि आप जानते हैं तो जो स्ट्रक्चर मैं पैसिव वॉइस में दिया उसके अनुसार आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई फ्रस्ट्रेशंस नहीं होगी और आप अच्छे से सीख भी सकते हैं। तो पिछले लेसन में भी मैं सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्या है सबको बताया और इसमें उतनी ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। लेसन नंबर 31 को देखते हैं तो आपको समझ में आ जाती है। तो चलते हैं कि अगले वीडियो की तैयारी करना है। बिफोर गोइंग I wanted to request to my dear friends, please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification of the video at the right time. Till then, bye bye, see you, goodbye, and have a nice day. And moreover, thank you.